हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा जिसमें मैंने ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की बात करी थी। एक आपका सीरीज है जो मैंने लास्ट वीडियो से स्टार्ट किया था, जिसको मैं अगले कुछ एपिसोड्स तक कंटिन्यू करूंगा। ठीक है। काफी लोगों के कमेंट्स भी आए मेरे को वीडियो में, और काफी लोगों को अच्छा लगा कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर उन लोगों को नए पर्सपेक्टिव से और नए व्यू से पता चला। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या है। कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में फिर हमने डिफाइन किया बैड कल्चर, गुड कल्चर। ठीक है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एक जैसे आपका फैमिली का कल्चर होता है, सिमिलर एक उसको हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें तो एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर होता है जहां पे लोग कैसे डिसीजन लेते हैं, जहां पे कितना वर्क आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कितना फ्रीडम ऑफ वर्क है। ठीक है। और कितना आप अपनी ऑटोनॉमी है एम्प्लॉइज को, कितना वो अपने तरीके से, मतलब जो काम आप करते हो वही आपके, जो आप सोचते हो वही आप करते हो, या जो आप करते हो वही आप सोचते हो, उस तरीके का स्ट्रैटेजी आपका ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं। इस एपिसोड में मैं बात करूंगा कि कल्चर कितने टाइप का होता है। लास्ट एपिसोड में बात किया कि हमने ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या होता है। इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूं कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कितने टाइप का होता है। लोग कैसे बात करते हैं, कैसे डिसीजंस लेते हैं, लीडरशिप कैसी है और काम का माहौल कैसा है, ये तो आपका एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को डिफाइन करता है। अब कल्चर कितने टाइप का होता है, तो बेसिकली आई शुड से देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्रॉड कल्चर। ठीक है। मतलब 4 तरीके का कल्चर होता है जिसको हम मोटी मोटा कल्चर को डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ इस तरीके का कल्चर है। और हमको तो मैं कोशिश करूंगा बीच में कपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के नाम भी लेकर और आपका वर्क प्लेस के नाम लेकर जो इसको डिफाइन कर सके। तो सबसे पहले होता है फैमिली जैसा कल्चर। जैसे हमने बात किया ना कि कल्चर क्या होता है, तो फैमिली जैसा कल्चर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लैन कल्चर भी। तो फैमिली जैसा कल्चर मतलब जहां पे हर चीज को साथ में सेलिब्रेट किया जाता है, जहां पे टॉप टू बॉटम लीडरशिप, आपका बात करती है आपसे। ठीक है। आपका अप्रोचेबल है, आप अपनी बात रखना चाहते हो या लीडरशिप अपनी बात रखना चाहती है, तो आपको 10 बार सोचना नहीं पड़ता। तो ऐसे जगह, ठीक है। इस लीडरशिप, इस क्लैन कल्चर का जो फोकस होता है वो रिलेशनशिप बिल्डिंग पे होता है। ठीक है। इसमें जो बॉस होता है वो बॉस नहीं होता, वो मेंटोर होता है। और यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होता है वो ओपन और फ्रेंडली होता है। तो इसमें बेसिकली आप गूगल का नाम ले सकते हो, मेटा का नाम ले सकते हो, या बहुत ही फॉर्चून 500 नवरत्न कंपनीज के नाम ले सकते हो, जहां पे कि एम्प्लॉय ग्रो करना चाहता है। वो हम बोलते हैं ना कि वो ज्वाइन करता है और ज्वाइन करके रिटायर होता है, उसको वो कहीं और नहीं देखता। तो इस तरीके के जो कल्चर होते हैं उनको बोलते हैं क्लैन कल्चर। तो यहाँ पे एम्प्लॉय, इसके अगर मैं प्रॉस एंड कॉन्स या मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करूं, तो एडवांटेज तो सबसे बड़ा यही है कि एम्प्लॉय यहाँ पे खुश होते हैं और उनका जो टेन्योर होता है, लॉयल्टी बहुत स्ट्रांग होती है। बट अगर मैं आपका उसके डिसएडवांटेज की बात करूं तो थोड़ा सा डिसीजंस यहाँ पे स्लो होते हैं। मैं जहां पे फैमिली में भी आपके डिसीजन स्लो होते हैं, तो इस तरीके के कल्चर में भी डिसीजन थोड़े से स्लो हो सकते हैं। और यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग परफॉर्मेंस की बात नहीं करते, क्योंकि जब आपका कल्चर इतना स्ट्रांग होता है तो परफॉर्मेंस अपने आप आती है। यहाँ पे पुश परफॉर्मेंस नहीं होती है, पुल परफॉर्मेंस होती है। ठीक है। दूसरा मैं बात करता हूं, सेकेंड टाइप ऑफ कल्चर होता है इनोवेशन वाला कल्चर, जिसको एडोक्रेसी कल्चर भी आपका कहा जाता है। इस कल्चर का जो फोकस होता है उसमें न्यू आइडियाज, क्रिएटिविटी पे फोकस किया जाता है। लोग, आपके बॉस जो होते हैं, वो आपको प्रमोट करते हैं कि भाई अपने नए आइडियाज लाओ, क्रिएटिविटी पे लाओ। इसमें एक्सपेरिमेंट करने की फ्रीडम होती है, आप कुछ नया कर सकते हो अपने वर्क प्लेस पे, आपको टोका नहीं जाता। और जहां अगर आप यहाँ पे कुछ गलत भी करते हो तो उसकी सजा नहीं है, उसको एज अ लर्निंग देखा जाता है। तो आप इसके कुछ एग्जांपल्स देख सकते हो, जैसे कि टेक स्टार्टअप्स होते हैं, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स होते हैं, या जो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, वो इस तरीके के कुछ एग्जांपल हो सकते हैं। अब इसके यहाँ पे भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। एडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे काम करने वालों का इनोवेशन लेवल काफी हाई होता है, नई चीजें, नए प्रोडक्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं। ग्रोथ जो होती है उनकी बहुत फास्ट होती है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज है कि एम्प्लॉय की स्टेबिलिटी कम होती है। ठीक है। तो वो जल्दी ऑर्गेनाइजेशन स्विच करता है। और कभी कभी यहाँ पे केओस भी हो सकता है। भाई आपका जहां काम करते हो, जहां इनोवेशन होता है, तो यहाँ पे वर्क प्लेस पे केओस भी क्रिएट हो जाता है। ठीक है। ये बेसिकली R&D हो गए, स्टार्टअप्स हो गए, यहाँ पे ये कल्चर आपका बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है।
तीसरा कल्चर होता है जिसको हम बोलते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड कल्चर, जैसे कि नाम ही कहता है कि रिजल्ट ओरिएंटेड, यहाँ पे रिजल्ट पे फोकस है। इसको मार्केट कल्चर भी कहते हैं। इस कल्चर में सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है रिजल्ट। इसका फोकस है टारगेट और परफॉर्मेंस। यहाँ सिर्फ टारगेट और परफॉर्मेंस की बात होती है, इमोशंस की कोई जगह नहीं होती। यहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई होता है और जो नंबर्स है वही सक्सेस है और जो सक्सेस है वही नंबर्स है। सो यहाँ पे सिर्फ नंबर्स की बात होती है। आपने अगर अपने नंबर्स अचीव किए तो सब कुछ ठीक है, और अगर आपने अपने नंबर्स अचीव नहीं, तो ये बेसिकली सेल्स ड्रिवन कंपनीज होती हैं जो कि टारगेट बेस्ड होती हैं। अब यहाँ के जो फायदे होते हैं, यहाँ के एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होती है, क्योंकि नंबर्स पे बात होती है तो यहाँ के एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होती है, और इनके गोल्स जो होते हैं, इनके टारगेट जो होते हैं वो क्लियर होते हैं। आज कहाँ है, कल कहाँ रहेंगे, आज से 10 साल बाद कहाँ जाएंगे, ये बहुत डिफाइन होता है। बट नुकसान है यहाँ पे स्ट्रेस बहुत होता है एम्प्लॉयज के ऊपर, बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफ होती है और वर्क लाइफ बैलेंस इनका खराब होता है। तो जैसे मैंने कहा, ये सेल्स ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन, दिस कल्चर इज बेसिकली फॉर अ सेल्स टीम्स एंड कॉर्पोरेट्स। ज्यादातर कॉर्पोरेट्स में इसी तरीके का कल्चर होता है। नेक्स्ट है, जो लास्ट है, हायरार्की कल्चर, रूल बेस्ड कल्चर। यहाँ पे जो फोकस होता है, यहाँ पे रूल और स्ट्रक्चर पे फोकस होता है, ठीक है। यहाँ पे प्रोसेस कंट्रोल्स पे फोकस होता है। क्लियर हायरार्की होती है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किससे क्या मांगेगा, ये डिफाइंड होता है। और रूल्स जो होते हैं इसके स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं। सो आपके बेसिकली एग्जांपल्स हैं गवर्नमेंट ऑफिस हो गए या मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स हो गए। यहाँ के जो फायदे हैं, यहाँ पे स्टेबिलिटी रहती है आदमी में, क्योंकि उसे पता है यहाँ रूल्स क्या है, प्रोसेस क्या है, कंट्रोल्स क्या है, तो उसे मालूम है मुझे ज्यादा कुछ यहाँ करने की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ रूल्स फॉलो करना है, और रूल्स बहुत ज्यादा क्लियर होते हैं। नुकसान है, यहाँ पे इनोवेशन नहीं होता। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट इनोवेशन फ्रॉम द एम्प्लॉइज, और डिसीजन बहुत स्लो होते हैं यहाँ पे। जैसे गवर्नमेंट ऑफिस का एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे डिसीजन बहुत स्लो होते हैं। तो ये जो कल्चर होता है जनरली इस तरीके का कल्चर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में और मैन्युफैक्चरिंग में इस तरीके का कल्चर होता है। सो अगर मैं क्विक रिकैप में बात करूं 30 से 40 सेकंड में, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कल्चर। क्लैन कल्चर विच इज इक्वल टू फैमिली कल्चर, जहां पे हम फैमिली जैसा कल्चर होता है। एडोक्रेसी कल्चर इज इक्वल टू योर इनोवेशन कल्चर। मार्केट कल्चर इज इक्वल टू रिजल्ट ओरिएंटेड कल्चर, एंड हायरार्की कल्चर इज इक्वल टू स्ट्रक्चर्ड ओरिएंटेड कल्चर। ज्यादातर कंपनियों में इनका मिक्स होता है, लेकिन एक डोमिनेंस एक तरीके का कल्चर का रहता है। सो अब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी के लिए जाएं तो सिर्फ सैलरी ना देखें, कल्चर भी देखें कि वहां का कल्चर कैसा है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू, गुड नाइट।